प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट, आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। पांचवा प्रश्न है, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो देखो, कल हमने इसी प्रश्न को देखा था, हमने सिद्ध किया था कि सी जो है AB का मध्य बिंदु है। तो हम ये मान लेते हैं, इसमें हमको एक ही सिद्ध करना है कि एक ही बिंदु होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना AB के दो मध्य बिंदु हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, दो मध्य बिंदु ले लेते हैं हम, C व C डैश ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये C है, इसके बगल में हम एक ले लेते हैं, C डैश ले लेते हैं। हमने ये मान लिया कि दो मध्य बिंदु हैं। अगर एक ही मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब ये दोनों बिंदु एक ही जगह पर होंगे। एक ही जगह पर होंगे तो इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, कोई भी जगह खाली नहीं होगी, यानी कि C डैश का मान 0 आएगा। तो हमको यही सिद्ध करना है, C डैश बराबर 0 सिद्ध कर देंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि ये दो अलग अलग बिंदु न होकर केवल एक ही बिंदु है। अब चूंकि C AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तो हमने क्या सिद्ध किया था कल? इसलिए हमने सिद्ध किया था AC का जो मान है, A से लेकर C तक का जो मान है, ये पूरा AB का आधा है। मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ AB हो जाएगा। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार जब C डैश AB का मध्य बिंदु है, चूंकि C डैश भी हमने क्या माना है, AB का मध्य बिंदु हमने माना है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसी प्रकार इसलिए A से लेकर C डैश की जो दूरी है ये भी आधी हो जाएगी पूरी AB की। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो क्या क्या देखो, हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 की हमने तुलना की। दोनों के दाएं पक्ष बराबर थे, 1/2 AB 1/2 AB था, तो दोनों के बाएं पक्ष भी आपस में बराबर हो गए। समीकरण नंबर 2 का बाएं पक्ष AC डैश, समीकरण नंबर 1 का बाएं पक्ष आपका AC, हमने दोनों को बराबर कर दिया। AC को यहाँ ले गए तो कितना हो गया, AC डैश माइनस AC बराबर 0 हो गया। तो देखो AC डैश यहाँ से यहाँ तक है, AC यहाँ तक है, तो इसमें से हम इतना घटा देंगे तो केवल और केवल बचेगा CC डैश हमारे पास बचेगा, ये आ गया 0। ये दोनों क्या है, दोनों के बीच की दूरी 0 है, यानी कि ये एक ही बिंदु है, दो बिंदु ना होकर। तो इसलिए हमको जो सिद्ध करना था वो हमको प्राप्त हो गया, रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 6 में। इसमें हमको क्या दिया है, देखो, दी गई आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम इसकी जब शुरुआत करते हैं तो हम ये लिखते हैं, देखो, AB धन BC। आकृति से हम देखते हैं, जो आकृति हमको दी गई है, इस आकृति से क्या दिखाई दे रहा है हमको, अगर हम AB में जोड़ दें BC, देखो इतने में इतना जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, पूरा लेकर AC बन जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा क्या है, BC में अगर CD जोड़ दें, B से C में CD जोड़ दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा B से लेकर D तक की संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो, हमें दिया क्या है, हमें दिया है यदि AC बराबर BD हो, यदि AC किसके बराबर हो, BD के बराबर हो। तो देखो AC और BD यानी कि दोनों बराबर हैं, ये कहने का मतलब है। तो रख दें, अगर हम समीकरण नंबर 1 में AC की जगह पर AB धन BC बराबर AC का मान हमने BD रख दिया। ठीक है, हमें AB बराबर CD सिद्ध करना है, तो हमने क्या किया, AC की जगह पर हम रख देते हैं BD। ठीक हो गया। समीकरण नंबर 1 क्या हो गया, AC बराबर BD था, इसलिए हमने रख दिया। अब देखो, समीकरण 2 और 1 का संशोधित रूप जो आपके सामने है, दोनों की तुलना करो, क्या दिखाई दे रहा है हमें, BD, अच्छा AC बराबर BD था, यहाँ पर हमने BD रखा है, AC की जगह पर क्या रखा, BD। तो देखो, दोनों के दाएं पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, ये भी BD ये भी BD, तो इसका मतलब दोनों के बाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 2 और 1 की तुलना कर देते हैं। समीकरण 2 व 1 से
की तुलना करने से लिखो या 1 से। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, दोनों के दाएं बाएं पक्ष से बी सी प्लस सी डी, इसका बाएं पक्ष और इसका बाएं पक्ष ए बी प्लस बी सी। अब देखो बी सी क्या है, दोनों पक्षों में है, बी सी जो है दोनों पक्षों में है, तो बी सी को यहाँ ले जाएंगे तो ऋण बी सी हो जाएगा, नहीं तो आप दोनों पक्षों में एक जैसी संख्या है तो काट सकते हो। तो क्या प्राप्त हो गया हमको, देखो सी डी बराबर ए बी। हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी बराबर सी डी, बात एक ही है, पक्षांतर कर लो इनका, ए बी बराबर सी डी, यही हमको सिद्ध करना था और हमने क्या कर दिया, ये सिद्ध करके आपको दिखा दिया। तो इस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। सातवां जो प्रश्न है इसमें हमसे कहा है यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य है, क्यों माना जाता है, इसको सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, हमसे ये कहा गया है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पांचवां अभिग्रहित है क्या। यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया गया पांचवां अभिग्रहित जो है, तो देखो पांचवां अभिग्रहित जो है वो क्या है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। कहने का मतलब पूरी संख्या थी, हमने उसके कुछ भाग किए और कोई एक भाग जो होगा वो जो है पूरा जो होगा भाग से बड़ा होगा। अब हमसे कहा गया है ये सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो देखो यह सर्वव्यापी सत्य क्यों है, क्योंकि पूर्ण का कोई भी भाग अगर टुकड़ा हम करें, चाहे वो कितना छोटा हो चाहे कितना बड़ा हो, वह हमेशा पूर्ण से ही आया है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही पूर्ण से हुआ है, इसलिए वह उसको हमको प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लिख देंगे यह सर्वव्यापी सत्य है क्योंकि पूर्ण का कोई भी भाग क्यों न हो वह अस्तित्व में पूर्ण से ही आया होगा। तब इसके लिए प्रमाण देने की तो इसलिए इसको जो है यह सर्वव्यापी सत्य है क्योंकि पूर्ण का कोई भी भाग क्यों न हो वह अस्तित्व में पूर्ण से ही आया होगा, तब इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपके क्लास के नाम के साथ जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट में,